सत्परम पश्चादहम यदि तच्चयो अवशिष्ये स्वस्मयम् इति अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्र जिज्ञासुनात्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर गोविंदास बाबा श्री राधा कुंड प्रभु की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री गौर गोविंदास बाबा राधा कुंड प्रभु की पदधूलि मस्तक पर लगाएं। ओ वाह वाह वाह। हम श्री चैतन्य महाप्रभु जी की शिष्टाष्टक के षष्ठम सोपान नैनन बलदे अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। और श्री नवदा भक्ति जो श्री देवरी प्रहलाद जी महाराज ने भागवत आचार्य ने कही है उसका भी षष्ठम सोपान है। पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, जो वंदनम भक्ति है उसका हम आस्वादन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, पदचापन कर रहे हैं। नैनन बलदे अश्रुधारया हरि हरि कवे मोर हईवे सुदीन अजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुरतान आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान राधिका गोविंद बली कांदीव उच्च स्वरे भीजीवे सकल अंग नयन ढेर नीरे एक बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुगलादि सखा सभी मिल कर दया पुरुष मोरे आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास आसान दास। बहुत सुंदर ये षष्ठम जो पड़ाव है यही हमारी जिंदगी का ध्रुव सत्य है, प्राप्तव्य है, यही मुक्ति है और यही भक्ति है। भक्ति भजन यही है। भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन सुयंत्री मिशाए गाव सुबह दूरतान आनंदी करीब दोहार रूप गुणगा। हमारे महाराज की एक बड़ी अति अद्भुत बात कहते हैं भैया। जय हो भागवत जी में एक एक्सक्लूसिव श्लोक है। वैसे तो सारे श्लोक एक्सक्लूसिव हैं। वरहा पीड़म नटवर बपुः करणयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। आज हम सभी से पूछें, 74 श्रोता इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि प्रभु जी भगवान कौन है। हम कहेंगे श्री राधा रमन जी भगवान है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये भी बिल्कुल ठीक है। तथापि पूछने वाली बात ये है कि भगवान को कैसे रिझाया जा सकता है, कौन है, मतलब उनकी रीझ की कमजोरी क्या, रहस्य क्या है, भगवान कौन है, इनकी क्या कमजोरी है, इनकी प्राप्ति का कोई ऐसा सूत्र क्या है। उनका श्री भागवत जी में गोपियों ने कहा ये गीत कीर्ति है, श्रवणम कीर्तनम हो जय हो। ये गीत कीर्ति है, इनको गाओ, इनको गाओ और इनको रिझाओ। जितने भी और अवयव हैं, जितने उपकरण हैं, जितने साधन है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, पूजा है, अर्चा है, षोडशोपचारों से भगवान की पूजा होती है। लेकिन एक है भगवान की अर्चा, ये भगवान की कीर्ति है। फिर हमारे महाराज जी ने एक बार बड़ी सरलता से कहा भैया भगवान अपने गुणों को सुनने के शौकीन है। हाय 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 जय हो।
हमारे श्री जो रहस्य बताते हैं ना भैया, उनके ऊपर भागवत जी के लाडले हैं। भागवत जी की जैसी कृपा उन पर है, हमें तो उससे इतना आनंद है, मैं आपको बता ही नहीं सकता, बता नहीं सकता हूँ, कह नहीं सकता हूँ, गिन नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं, बस आस्वादन कर सकता हूँ, किंचित, वो भी किंचित। भगवान है गीत कीर्ति, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को गाओ, भगवान की लीलाओं को गाओ, भगवान की धाम की महिमा को गाओ, नाम की महिमा को गाओ, भगवान के गुणों को गाओ। इसलिए नहर के सत्संग में हमने वो लोहे की तख्तियां बनवाई थी, जगह जगह सबके घर में वो टांगी गई, वो सब प्रकार से फिक्र की गई। कीर्तनिया सदा हरि, हम जो बातचीत करते हैं ये कीर्तन ही है, वार्ता करते हैं कीर्तन है, लेकिन वो किसका करो? हरि हरि। कीर्तनिया कौन है? अरे गुणों का गान किसका होना चाहिए? वाणी की सफलता, वाणी की धन्यता, उस वाक शक्ति की कृतार्थता। अब कोई भगवान ने हमको जो वाक शक्ति दी है, इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या है, धन्यता क्या है? श्री गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मलोक तजी गिरा सुहाई। जब कोई बोलने लगता है तो श्री सरस्वती जी ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा के लोक से चलती हैं, तभी कोई बोलता है। लेकिन सो श्रव जाई न रामचरित सर बिनु अनुभाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। अगर किसी को वाक शक्ति प्राप्त है तो श्री वो सरस्वती जी की कृपा है, उसकी अधिष्ठात्री देव भगवती सरस्वती जी है। वर्णानाम अर्थ संगानाम, गोस्वामी जी की मानस जी शुरू होगी श्री किशोरी वंदना से, श्री राम जी की वंदना से, श्री युगल वंदना से गोस्वामी ने शुरू किया। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ देवानी विनायक। गोस्वामी जी आपकी जय हो। आज अति अद्भुत श्री श्री नंद तनुज किंकर जी रोज ही महाराज कमाल कर देते। 7 कृपा हुई है इसमें, श्री गोस्वामी जी की कृपा है। हाय 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 हाय, श्री गोस्वामी जी की कृपा है। वो गोस्वामी जी ने अपने इतने बड़े महाराजचरितमानस की रचना में सबसे पहले वंदना सरस्वती और गणेश जी की है। जब तक भगवती सरस्वती नहीं कृपा करेंगी, अगर ये हमारे गुरुदेव प्रभु कहते अंश वाहिनी, जब तक परमहंसों की जिह्वा पर नहीं बैठेंगी, किसी की जिह्वा पर बैठकर उसे परमहंस नहीं बनाएंगी, तो वो कैसे गान करेगा? भगवत लीला का गान तो श्री सरस्वती जी की कृपा से होता है। अरे हमको सत्संग में आकर एक अकल तो आई गई है, मुझे थोड़ी सी आ गई है कि भैया जो कुछ चाहिए उसकी कृपा की प्राप्ति करो। भजनानंदियों की कृपा, आशीष, दृष्टि, रजरानी की, उनकी रजरानी को मस्तक पर लगाकर उनकी कृपा लाभ करो, उनकी आज्ञा प्राप्त कर, आज्ञा पालन करके उनकी कृपा लाभ करो। जो काम बड़े बड़े प्रयास से नहीं होता वो कृपा से सहज हो जाता है। कृपा का मार्ग है, कृपा कृपा कृपा, सरस्वती जी की कृपा। गोस्वामी हाय 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 हाय, क्या सनातन धर्म है, क्या गोस्वामी जी की कृपा है, सरस्वती जी की कृपा। क्योंकि सरस्वती जी की कृपा के बिना कोई बोलेगा कैसे, सोचेगा कैसे, लिखेगा कैसे? और सरस्वती जी को सबसे बड़ा श्रोता कौन है? हम सुनते हैं कि श्री गणेश जी ने पहले महाभारत सुनी, फिर उसको लिखा, वेद व्यास जी लिखवा रहे हैं। तो पहले फटाफट श्री गणेश जी लिख देते थे, फिर श्री व्यास जी ने कहा प्रभु जी समझ कर लिखना। इतना कठिन बीच में श्लोक बोल देते कि श्री गणेश जी को थोड़ा समय लगता, इतने में और श्लोकों की रचना कर लेते। ऐसी चर्चा है, कितनी सुंदर चर्चा है। आज रैदास प्रभु का चरित्र सुन के तो मन प्राण गद गद हो गया है।
हा ओ जय हो जय हो जय हो। श्री श्री सरस्वती जी रामचरित्र सर बिनु अनभाए, सुश्रभ जाई न कोटि उपाय। प्रभ लोक तजी गिरा सुहाई। जब कोई बोलने की इच्छा करता है तो श्री सरस्वती जी ब्रह्मलोक से चलती हैं। अब ब्रह्मलोक से हमारी जिह्वा तक आई है, कितना श्रम है उनका। महाराज आपको बड़ा श्रम हुआ, उनका भी दूर हो जाएगा तो राम कथा कहो। आए हाय हाय, उनका हमको राम कथा करनी नहीं आती है, उनका आप कहो राम 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 राम। एक बड़ी गजब की चौपाई है मानस जी में। जब भगवान का नाम का अवतार भी भगवान के साथ हुआ तो श्री विशिष्ट जी ने कहा, सब विधि जपत, सब विधि सुलभ जपत जिस नाम। अरे भगवान का नाम है राम। राम ये जो प्रात पर ब्रह्म प्रकट हुए इनका नाम है राम। उनका राम नाम, उनका ये सब विधि सुलभ सरल सहज जपत जिसी नाम। आखर वर्ण दो। एक चौपाई उसमें रविदास जी के बारे में बता सकते हैं। सब वर्धन में दो जो, एक छत्र एक मुकुटमणि। एक छत्र है एक मुकुटमणि है। राम को र को लिखो, ऊपर लिखते हैं र, हरीर ऊपर आएगा र, और एक छत्र है और एक मुकुटमणि है। हाय 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 हाय, जय हो जय हो जय हो जय हो। अभी हम याद कर रहे हैं, सब भी सुलभ जपत जिसी नामो। कोई कृष्ण के नाम की तरह जो है ना पाव में ऐसी कोई नहीं है। कृष्ण कहने में श्रम है। अरे बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन राम कहने में भी कृपा तो है ही है। लेकिन राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। यदि गोसाई जी की इच्छा है आपकी का अधिक मास में सप्ताह एक हो जाए, नाम का सप्ताह हो जाए, 4 इतवार को श्री दिग्गजों को बुलाकर संकीर्तन हो, और उसमें अगर आप मेरी चॉइस को, इच्छा को, प्रार्थना को स्वीकार करें तो एक दिन संत मंदिर का मंडल बुलाओ और उनको कहो महाराज हमें सवेरे सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक राम नाम सुनाओ, और बीच में हम भी सुने, हम भी गाएं। हाय 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 हाय, राम 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 श्री राम राम राम। और एक दिन हरि राम हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो
हरि बोल। मेरा विश्वास है, दावा है, गारंटी है, 1 घंटे के बाद 1 घंटे में ही सब लोग बरसने लगेंगे नेत्रों से। हरि हरि बलि दे नयन बहे नीर। 7 दिन के सप्ताह में 1 दिन महामंत्र, और यद्यपि महामंत्र में सभी नाम है लेकिन फिर भी ओए 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 कभी एक एक का स्वादन। जय हो हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हमारे यहाँ राधा 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 नहीं होता, हरि 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 बोल होता है। इस बात को हमारे महाराज श्री की अनुकंपा से दृढ़ता से धारण करना है। हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु जी ने उस धोबी से लेकर सबको कहा, भैया हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ू एक बार हरि बोल। महाप्रभु ने जैसे ही झारीखंड में उन हिंसक जीवों के मध्य में प्रवेश किया, उनसे कहा, भैया हरि बोल हरि बोल। हरि हरि कहते व्याघ्र नाचिते लागिला। हमको किशोरी कृपा प्राप्त करनी है, तभी श्री उनकी पात्रता में कृपा में राम जी का रस प्राप्त होगा। तो वो किशोरी की कृपा क्या है? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हमारे यहाँ इतना जोश था कि हरि एक नाम ही रख दिया, हरि बोलो। तो वो चले गए भगवान की सेवा में। हरि बोल हरि बोल। नाम क्या है भैया जी आपका? उनका असली नाम तो मेरा किसी को पता नहीं, मेरा नाम हरि बोल है। आए आए आए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी इच्छा है एक दिन की सिटिंग सवेरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, बीच में घंटे का विश्राम रख लो, 2 घंटे का रख लो। उसमें जो है वो मौखिक रूप में कोई जप करता रहे, प्रसाद ले लीजिए, विराम ले लीजिए, लेकिन एक दिन हरि बोल और एक दिन राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ हो हरि बोल। और एक दिन गौर 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 हे। वैसे हम प्रसाद में सभी कुछ आस्वादन करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं तो कई बार सब्जी का ही सेवन करता हूँ, बाद में चपाती रूखी खाता हूँ। कई बार ऐसा ही बन आता है और उसमें भी बड़ा स्वाद आता है। अन्न प्रसाद इतना मधुर है, इतना मीठा है, इतना मीठा है। बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सब्जी के साथ अन्न, ये महाराज ये अनुकूल मिक्सिंग नहीं है। आप केवल चपाती लीजिए, केवल चपाती लीजिए, आमले के साथ अदरक के साथ चपाती लीजिए, और फिर देखिए अपने सेहत, अपने चेहरे की लालिमा। सब्जी जो है ये विरुद्ध आहार है चपाती के साथ। इसलिए जब मेरे को याद आता है तो मैं पहले सब्जी और बाद में चपाती अकेले रूखी। अरे खा के तो देखो एक बार, रसों के कैसे कैसे रस है। अन्न की मिठास कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। ओ हो। इसलिए महामंत्र तो है ही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे वाह 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 वाह। आज की तारीख का प्रसाद है, भगवान को गाओ गाओ। और मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन मैक्सिमम हो, और बीच में उत्साह वृद्धि के लिए, बीच में रस की वैचित्री के लिए एक पद गा लो, एक प्रार्थना गा लो। हमारे महाराज जी कहते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम नाम संकीर्तन हो। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, महाराज जी कहते गुण संकीर्तन से, अरे भगवान के श्री भाव संकीर्तन से, भगवान के रस संकीर्तन से, भगवान के लीला संकीर्तन से भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। श्री श्री निजंदराज जी महाराज कहते हैं, श्री समर्थ गुरु रामदास जी ने एक बार कथा करते हुए कहा कि अगर विशुद्ध कथा हो तो भगवान प्रकट हो ही जाते हैं एक दिन में ही। सबने कहा तो महाराज फिर विशुद्ध कथा क्यों नहीं सुनाते आप? कहा नहीं, कथा तो विशुद्ध ही होती है, लेकिन कल विशुद्ध कथा हो। और उन्होंने महाराज कथा पर बैठते ही एक ही मंगलाचरण, राम राम राम। श्री श्री रिजंद्रराज महाराज उन्होंने क्या किया, राम 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 श्री राम राम राम। अरे कोई 1 बजे गया, कोई 2 बजे गया, आखिर रोज 1 घंटे का सत्संग था, आज तो सत्संग विश्राम ही नहीं हो रहा है। आखिर सब चले गए, वो माइक वाला साउंड वाला भी चला गया, दरी वाला भी चला गया, रह गए समर्थ रामदास।
समर्थ गुरु रामदास तो श्री हनुमान जी आए, उनका महाराज आपने वचन दिया था विशुद्ध जहाँ भगवत कथा होती है वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, तो मैं देखने आया कि भगवान प्रकट हो जाएं। कितने लोग दर्शन के लोलूप हैं, उनका महाराज मैं ही रह गया हूँ। उनका ये भैया विशुद्ध कथा से भगवान प्रकट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। जय हो जय हो जय हो। तो भगवान अपने गुणों के सुनने के बड़े शौकीन है। महाराज चाहते हैं भगवान की स्वभाव की बातें। एक इनको अपने गुणों को सुनने का बड़ा शौक है और एक इनको ब्याह करने का बड़ा शौक। हमारे यहाँ तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाओ, वहां पर बोर्ड लगा, क्या हुआ भाई आज इतना सब सजा हुआ है, ब्यावला है। तीसरे दिन फिर गए, उनका आज क्या है, उनका आज ब्यावला है। उनका महाराज परसों ब्याह हुआ था, उनका महाराज ये दिन में कई बार ब्याह करते हैं। पता नहीं कौन साधक, कौन की श्रद्धा इनको पसंद कर ले और ये पसंद करते ही ये उसके जीवन में प्रकट हो जाते। ना नटती इति नटवर वपु, जो ना करता ही नहीं है, चाहे बूढ़ी हो आखिरी सांस में भी कोई कहे कि हे कृष्ण, तो भगवान तत्काल महाराज दूल्हा बने हुए उसके सामने प्रकट हो जाते। उसकी जयमाला अपने गले में, अपनी जयमाला उसके गले में डाल देते हैं। ऐसा ब्याह का शौकीन है हमारा ठाकुर। कोई कंडीशन नहीं है कि कितनी सुंदर है, कितनी आयु है, कितनी एजुकेटेड है, कितनी सैलरी है, जॉब करती है कि नहीं करती है, घर के कार्यों में कुशल है कि नहीं। अरे नहीं, मुझे चाहती है, यही सबसे बड़ी कुशलता है। आए आए आए, संत की कितनी परिभाषाएं कही। एक बार महाराज जी ने कहा था संत की एक परिभाषा है जिसको ठाकुर जी से प्यार है, हाँ वो संत है। उनका महाराज वो संत नहीं है। भगवान कहते मेरे मलेरी से मान लो इन एडवांस में उसे संत बना के ही छोड़ूंगा, वो बन जाएगा। और चाहे वो कितना शिष्टाचार, कितना एटिकेट्स वाला है, लेकिन अगर भगवान के नाम से विमुख है तो कब दंत बन जाएगा ये भी कोई पता नहीं। एक तो महाराज जी ने ये कहा कि भगवान अपने गुणों के बड़े शौकीन है सुनने, एक ब्याह के बड़े शौकीन है। और एक बड़ी बात महाराज जी ने कही, सेठ जी मेरे को बड़ी जरूरत है, मुझे 10 रुपए दे दो, आज का मैं भोजन कर लूं। मैं 2-3 दिन से मुझे कुछ खाया नहीं है। सेठ जी कहते भागो यहाँ से, 10 रुपए ऐसे फोकट में आते हैं। कोई जाओ काम धंधा करो, उनका काम धंधा को मिलता नहीं, उनका झाड़ू लगाओ, जूते साफ करो, मिल जाएंगे 10 रुपए, भागो यहाँ से। वो बड़ा रोता हुआ बाहर निकला। किसी ने कहा महाराज क्या हुआ? उनका हमने तो सुना था ये सेठ है, इनके पास बहुत पैसे हैं, ये तो महाराज धनियों के भी महाधनी है, लेकिन देते तो कुछ भी नहीं है, भगा दिया मुझे। उनका महाराज तुमने सेठ जी से पैसे लेने से पहले सेठ जी की कमजोरी नहीं सुनी किसी। उनका जी क्या कमजोरी? उनका इनको नशा करा। महाराज सीखे बयान। उनका जब नशा कराओगे ना तो ये नशे में तुम इनकी तिजोरी खोल लेना, सब उड़ा लेना, भाग जाना, ये चू नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। तो नशे में ऐसे महाराज उन्मत्त हो जाएंगे, आत्मविस्मृत हो जाएंगे, इनका सर्वस्व लूट लेना, ये कंप्लेंट भी नहीं करेंगे तुम्हारी बात, तुम्हारा पीछा भी नहीं करेंगे, ले गया चलो अच्छा है। महाराज ये सेठ जी की ठाकुर सेठ की क्या कमजोरी है? उनका हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये सुनाओ इनको। आज हरि नाम करते हुए, माला करते हुए, माला भी तो हरि नाम संकीर्तन है, देखो कि भगवान को नशा आ गया।
भगवान महाराज आत्म विस्मृत हो रहे हैं। पहले तो इनके मारे बड़े बड़े नेत्र थे, तेरे नैना मोटे मोटे, गोविंद भार्गव जी गाते, लेकिन वो मोटे मोटे नैना जो है मूंदने लगे। नशे में भगवान जो है वो सब प्रकार से, नशे में महाराज आंखें बंद हो गई हैं, कुछ भी होश नहीं है। उस समय उनको कहो मुझे मुझे अपने चरदार विद में लौटने का, दास होने का आशीर्वाद दे दीजिए। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, ये ठाकुर अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर रख लो। अपने आप ही उठाकर इनका चरण अपने मस्तक पर रख लो, सारे जितने भी बाधक सब निवृत्त हो जाएंगे। इनकी पदरज में ऐसी महिमा है। लेकिन गुरु जी का रहस्य जानना बड़ा जरूरी है। नशा कराओ नशा। वो श्री कृष्णा बहन जी के जो बेटे हैं ना, वो सत्संग करते। वो एक बार मैं राम धाम में उनको सुना, वो कह रहे थे कि तोता राम 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 करता। एक बार महात्मा आए, उन्होंने कहा ये महात्मा जी आप झूठ बोलते हो, आप कहते हो कि राम नाम से भव से मुक्ति हो जाती है, मेरी तो इतने सालों में नहीं हुई, मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ पिंजरे में। तेरी मुक्ति अभी हो जाएगी, सद्यो मुक्ति। अच्छा कैसे हो जाएगी? उनका जब कल तेरे को चारा डालने के लिए तेरा पिंजरा खोला जाए ना, उससे पहले तू बेहोश हो जाना, भगवान के नाम के नशे में बस मस्त हो जाना। और वो मालिक तुम्हें भोजन करे, ये तो आज ठीक नहीं है, इसको बुखार हो गया या इसे क्या हुआ है, वो तुम्हें बाहर निकालेगा और फुट से उड़ जाना। वाह वाह, वो तोता उड़ गया और कहा हमारे पंडित जी आपने बड़ी कृपा किया। उनका भैया राम नाम से तो मुक्ति होती है, लेकिन उसके साथ जो उसकी जो टिप है ना, उसकी जो टिप है ये गुरुजनों के हाथ में है। इसलिए भगवान को सुनो, भगवान के दासों से। इससे पता चलेगा कि भगवान नाम का नशा, अपने गुणों का नशा करते हैं, लेकिन कैसे नशा करना है, कराना है और फिर लूटना है, ये हमारे महर्षि कहते हैं। और कृष्णा बहन जी के बेटों की बात भी आपने सुनी। आए हाय हाय, दीन हो जाना। अगर नाम करते हुए भी आंखें खुली रहेंगी, विश्वास के, अब विश्वास की आंखें खुली, अध्यात्म में आंखें मूंद कर चलना होता है। संसार में आंखें खोलनी है, भगवान में मूंदो दयन विविरत जी जाओ, वही हो जानकी जनी पछताओ। ये श्री श्री स्वयं प्रभा जी ने मंदिरों को कहा। इसका तात्पर्य जो हनुमान जी ने समझा वो सबने नहीं समझा। मूंदो नयन विविरत जी जाओ। अभी नंद तनुज किंकर जी ने कहा अगर 100 माइल की यात्रा है, हम 1 माइल चले हैं, फिर क्या हुआ? लास्ट ऑफ ऑल ये है ना, चलो चले तो रहे हैं ना, चाहे गाड़ी पैसेंजर है, गाड़ी चाहे हम पैदल क्यों नहीं जा रहे। कितनी कितनी यात्राएं हुई हैं। गोस्वामी ने 3 बार भारतवर्ष की भ्रमण किया, श्री शंकराचार्य जी ने किया, भगवान वल्लभाचार्य जी ने किया, बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। पैदल चलने पर वो यात्रा पूरी भी हो गई, पहुंच भी गए, आ भी गए, और बहुत सुंदर। लेकिन चले तो रास्ता तो ठीक था, दिशा तो ठीक थी। इसी प्रकार हम भी दिशा ठीक पर चल रहे हैं। और इसको यात्रा को सुखद बनाओ। यात्रा सुखद का स्वरूप क्या है? ट्रेवल लाइट, ट्रेवल लाइट। महाप्रभु जी तो भोजन की व्यवस्था लेकर नहीं चलते। एक दिन एक सेवक ने एक हरण दिया, महाप्रभु जी ने कहा हरण कहाँ से आई? उनका कल की मैंने बचा ली थी। उनका चलो वापस। अरे जो इतना बड़ा रोज का भोजन पेट भर देता है, एक हरण नहीं देगा तुमने? ये विश्वास के माध्यम से। अरे राधा रमन, श्री राधा रमन ट्रेवल लाइट, कितना लाइट? एक हरण भी संग्रह नहीं करना, एक हरण का संग्रह नहीं करना। श्री रैदास जी के चरणों में करोड़ प्रणाम छोड़े हैं। ठाकुर जी ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं आपका भजन करना है, मुझे आपका भजन करना है। 2 ही तो गीता जी में भगवान ने कहा विषय है, एक संसार और एक मैं। अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जिसको मैं दिखता हूँ उसको संसार नहीं दिखता, जिसको संसार दिखता है उसको मैं नहीं दिखता हूँ। ओ
जिसको हरि कथा प्रिय लगती है उसको लोक वार्ता अच्छी नहीं लगती, जिसको लोक वार्ता अच्छी लगती है उसको हरि कथा नहीं अच्छी लगती। इस प्रकार की चर्चा है। तो भगवान की आज हमने कमजोरी सुनी, वो है गीत कीर्ति और अपने गुणों के सुनने के शौकीन। वही गुण इनके जिसका कोई पारावार नहीं है। अरे आए आगे नाम, जब लगी गजबल अपना बरते हो, लेख सरो नहीं काम, सिर बल बलराम पुकारो, आए आगे नाम। परम पूज्य बहुजी का वचन है, हरि भगवान ने वैकुंठ में सुना, जब री पूरा किया तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया था। ऐसा कहते हैं गरुड़ लह सिधारे, भगवान ने रास्ते में प्लंज मार कर गरुड़ पर बैठे। वहां से गरुड़ को लिया नहीं, गरुड़ को स्टार्टिंग में पहला गियर लगाने तक भगवान भेंट नहीं किया। गरुड़ तो बाद में पहला गियर लगाया, फिर 5वें 6वें गियर तक आए, तब तक भगवान आ चुके थे और रास्ते में भगवान को उन्होंने अपनी पीठ पर धारण किया। लेकिन ये सब प्रोसेस हरि शब्द के उच्चारण में हो गया। अब कोई कहे कि भगवान के इन गुणों को, वही गुणों को, वही गज के उद्धार को गाते रहे, उनका भैया इसकी डेप्थ इतनी है, इसमें करुणा इतनी है कि सोच सोच कर भी इंसान का मन भरता नहीं। आज रैदास जी का चरित्र सुनकर मेरा तो प्राण गदगद हो गया। अरे प्रभु, आप कैसे अकिंचन महात्मा हो, अकिंचन महात्मा हो, अकिंचन अकिंचन महात्मा हो। नाम का एक 7वां अपराध है, भगवान के नाम के रस के साथ अन्य कहीं से रस आना लेना, ये नाम का अपराध है। तो सभी रसों को प्रणाम करना रैदास जी ने किया। क्यों? रमा विलास रामानुरागी। हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम तो रविदास जी को सुन सकते हैं, रविदास जी को नंद तनुज गाते हैं, हम सुन सकते हैं। इससे ज्यादा कोई समर्थ हमारी नहीं है। यही हमारा संस्कार बनकर, यही हमारी रुचि बनकर, यही हमारी इच्छा बनकर कभी हम पर कृपा कर दे तो कर दे, इतने जन्म में भी कर दे, मुझे तो करोड़ों जन्मों में भी कर दे, मुझे पुआरा खाता है, मैं परचेजर हूँ रैदास जी के गुणों का, रैदास जी की स्थिति का, रैदास जी की कृपा का। अगर करोड़ों जन्मों में भी मुझे ऐसी असिंचनता था, मुझे ये इस रेट पर भी, करोड़ों जन्मों की वेट पर भी ये सौदा खरीदना है, लेना है, लेना है, लेना है। धन्य है रविदास जी, धन्य है मीरा जी के गुरु रविदास जी, धन्य है रामानंदाचार्य, स्वयं रघुनाथ जी के कृपा पात्र श्री श्री रैदास जी महाराज। ओ इनका चरित्र कितना मधुर है। ओए इसकी मधुरता का अनुमान क्या कर सकते हैं कि भगवान भी इन्हीं का श्रवण करते हैं। कनक भवन बिहारी सरकार के ऊपर वैसे तो हम दर्शन नीचे करते हैं, लेकिन अगर किसी गोसाई जी की कृपा हो जाए तो ऊपर भगवान का शयन कक्ष, भगवान का जो है वो बाथरूम, भगवान का और ये सब व्यवहारिक, उनका पारिवारिक, वो सब कोई दर्शन कराते हैं। तो वहां पर जब भगवान का वो बिछौना बिछा है तो पास में एक बड़ा सुंदर वो एक साइड टेबल है, उस पर श्री भक्तमाल रखी है। अरे प्रभु जी, ये कौन सा ग्रंथ है? उनका ये भक्तमाल है। उनका ये क्यों रखा है? उनका प्रियालाल जी परस्पर में सोने से पहले भक्तमाल का श्रवण और गान करते हैं। हाय 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 हाय। राम जी सोने से पहले हाय 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 हाय। श्री किशोरी जी, आप क्या सुनाओगी आज? उनका मैंने आज श्री रैदास जी को गाना है। अरे वाह, रैदास रैदास, जय रैदास, जय रैदास, जय रैदास। जो नित्य महाराज प्रियालाल जी की मंजरी है, श्री किशोरी की मंजरी रूप में सेवा में उपस्थित है। होली के दिनों में किशोरी जी का दर्शन है। आए हाय हाय। अरे प्रभु जी, आप गंगा जी में कुछ भेंट के लिए कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कभी नहीं जाते, कुछ भेजते नहीं हो। 1 टका पीला रंग का पित्तल का टका होता था, जिनकी उम्र मेरी समान है वो जानते, टका होता था स्क्योर, 1.25 इंच स्क्योर होता था।
पौना इंच स्क्वायर टका चारों तरफ से 12 स्क्वायर होता था, बड़ा सुंदर, बड़ा ही सुंदर। आय आय आय, चारों कोने गोल होते, स्क्वायर होता, पीतल का टका आधा अन्ना, वो श्री रहदास जी ने दे दिया। उनका प्रभु जी ऐसा ये गंगा मैया कुछ कहा दे। अब बताओ, मेरे को ये बताओ कि रहदास जी और श्री गंगा जी, उनकी भक्ति, उनकी भावना, ओए होए होए, उनकी प्रीति, उनकी निष्ठा, उनका भजन, ओ हो। जब वो भक्त जी चलने लगे तो चूड़ियों की खनखनाहट से वो हैरान हुए रे। ओ प्रभु भगत जी, वो श्री हमारे वो भक्त रहदास जी रे। मैंने इतने इतने लोगों की इतने भेंट आपको की, किसी के आम भेंट किए, किसी के पैसों से मैंने आपको बर्फी का, किसी के लिए मिल्क केक का, किसी के लिए कलाकंद का, किसी की उस लिए मैंने पूरा भोजन का थाल आपको निवेदन किया। लेकिन फिर मैंने कहा ये टका के विषय में मैं इतना गंभीर नहीं रहा। नहीं वो दे दो। अरे तो उन्होंने दिया, इतना सुंदर हाथ की गंगा मैया, अरे गदगद हो, ये ऐसे भक्त हैं। और पुनः दूसरी महाराज हस्तकमल के दर्शन करके तो उनका प्राण ही गदगद हो गया। ये रहदास जी को दे देना, ये एक कंगन है। अरे ये कंगन, अरे मेरे भगवान। वो भक्त जी ने कहा हम तो रहदास नहीं हो सकते, लेकिन रहदास जी के चरणों में, उनके गली के, उनके मोहल्ले के दुकान के बाहर से निकलने से इतना कृपा हो गया। आए ऐसे कहते हैं उनके मन में आया, बेईमानी आई, भगवान ने लीला किया। हम ऐसा किसी के विषय में कहते ही नहीं, क्योंकि सब बेईमान की बात करेंगे तो मैं अपने पर शर्मिंदा होऊंगा कि सबसे बड़ा बेईमान तो नहीं हूँ। मैं किसी को बेईमान कह के मैं अपने मुंह मिट्ठू बनना पीछे बनने कितने, तो इसलिए मैं किसी को इस प्रकार कहने से बचता हूँ। इसमें मेरा अपना ही मेरी अपनी दरिद्रता है। मुझे अपने पाप याद आने लगते हैं, फिर मैं कांपने लगता हूँ। भगवान ने लीला की तो उसके मन में आया, उसने राजा को दे दिया। राजा ने उनको बहुत पैसा दिया। अरे ये कंगन तो मेरी रानी पहनेगी तो कितनी खुश होगी। अब भगवान की लीला को कौन समझे, उनकी लीलाधारी की लीला। आए आए अरे ये नटवर बपू, ये लीला पुरुषोत्तम, ओ कोटिक मुख कही जात न प्रभु की। भगवान की लीलाओं को, गुणों को लिखती यदि कृत्वा शारदा सर्वकालम तद भी तद गुणा नाम ईश पारम न याति। श्री रानी ने कहा कि अरे मेरी जितनी भी सहेलियां हैं, सखियां हैं, सब कहती है एक हाथ में थोड़ी पैसा पहनते हैं, ये कंगन दोनों हाथों में सजते, एक में शुभ नहीं शकुन होता, दोनों में पहनने चाहिए। कहा राजा मुझे एक और बनवा दो। उनका हाँ ठीक है। बुलाया उस व्यक्ति को, भैया तुमको पहले से ज्यादा पैसा देंगे, ऐसा कंगन और ला दो। अब वो तो कंगन कैसे लाए, वो तो त्रिलोकी में बड़े बड़े सुनारों से पूछा उनका, हमारा ये तो धरती का नहीं है, ये तो धरती का कंगन नहीं है, ना ये सोना धरती का है, ना इसकी जो इसमें कारीगरी की गई है ये धरती की है, ये तो महाराज भगवदीय है, ये तो निश्चित भगवदीय है, किशोरी के हाथ का कंगन है ये। राजा ने उसे कहा नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। उनका हमारी असली बात सुन लो, मैं तो रहदास जी का आया है, गंगा जी ने दिया था। तो गंगा जी ने दिया था। तो अब रहदास जी के चरणों में श्री राजा स्वयं आए। उनका प्रभु जी एक ऐसा कंगन और चाहिए, मेरी रानी बड़ी जो है वो माननी हो रही है, राधा रमन राधा रमन। राजा की देवता पूर्ण प्रार्थना से, मैं जियालाल जी आपकी बात का अतिक्रमण या कुछ ऐसा कहकर मैं अपना अभिमान नहीं जता रहा हूँ, मैं तो खुश हो रहा हूँ।
आज रहदास जी के चरित्र ने मुझे इतना आनंदित किया, इतना प्रसन्न किया, मैं क्या बताऊं कि श्री श्री रहदास जी ने तत्काल अपने कठौते में हाथ डाला तो महाराज कंगन ही कंगन। हाय हाय हाय, ये कठौत ये मन चंगा, हाय इतना शब्द ही कह दिए। रहदास जी ने एक शब्द कहा, जे मन चंगा ते कठौते ज गंगा। हाय 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 हाय, मेरा मन चंगा नहीं है ये मैं जानता हूं। अगर मेरा मन चंगा है तो कठौते जी गंगा है। हाय 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 हाय, मापदंड है, मापदंड है, पूरा टैरिफ है। मन चंगा इज इक्वल टू कठौते में गंगा। ओए होए 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 होए, जिसका मन चंगा है रमा विलास राम अनुरागी तजत भमनी जन बड़ भागी। ओए होए होए होए, रैदास रैदास जय रैदास जय रविदास जय रैदास जय रविदास। ओए होए होए होए, मेरा मन चंगा है, अरे कतई चंगा नहीं है। करोड़ों जन्मों में हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। ओ महाराज राजा ले लो कंगा। होए 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 होए, राजा भी रानी भी धन्य धन्य हो गए उनका। महाराज अब तो हमें जो मिल गया है, जो मिल गया, अब तो हम अपना मन चंगा करेंगे और चंगा करने के लिए वो भी सर्व त्याग पूर्व गंगा जी के तट पर हो। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। ओ अरे ये भारतवर्ष है, अब तो प्रभुपाद जी ने कृपा कर दिया सर्वत्र इस रस का। यूके में श्रील प्रभुपाद जी ने संदेश दिया, अरे आप सब हिंदुस्तान को लूटने आए, लूटा, लेकिन जो आप नहीं लूट सके वो हम आपको लुटाने आए हैं। सब लूटा आपने, कोई नूर से लेकर क्या क्या नहीं लूटा, लेकिन इसके बाद भी कुछ लूटना बाकी रह गया जो आप नहीं लूट सके। असली आप लूट ही नहीं सके। ये प्रभुपाद जी का प्रवचन है, लेकिन बड़ी भगवान की प्रेरणा हुई है मुझे कि हम उस धन को जिसको आप लूट ही नहीं सके, इतने क्लेवर, इतने महाराज अंग्रेज लोग बड़े चतुर होते हैं, कितने वॉइस रॉयस भेजे, कितने महाराज सब कुछ किया, लेकिन नहीं लूट सके। वो आज हम आपको लुटाने आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री इंद्रानुदास प्रभु ने मुझे कहा कि श्री प्रभुपाद जी का वचन है कि महामंत्र का यही राग है, इसी में गाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ करूं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदो, कामोर प्राणनाथ मुरली बोधो, हरे कही वो केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु पाटे मोर भूख। जय मंजुल कुंजन कुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय।